सानपाड़ा पाम्बी सोनखार विभाग सेक्टर 16A के रिहायशी इलाके में नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ के मामले में 50 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ सतर्क स्थानीय महिलाओं द्वारा पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले के बाद व्यक्ति की हुई गिरफ्तारी के उपरांत परिसर में लड़कियों व महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो चुका है। इस घटना से आक्रोशित महिलाओं ने सुरक्षा के मद्देनजर कैमरे के सामने न आते हुए ऑडियो इंटरव्यू में इसके पीछे रिहायशी इलाके में शुरू वाइन शॉप को इसका प्रमुख कारण बताया है, जिस कारण परिसर में असुरक्षित माहौल निर्माण हुआ है। साथ ही गैर सामाजिक तत्वों का प्रमाण लगातार बढ़ता जा रहा है। नागरिकों ने इस बात पर भी स्मरण करवाया कि इसके पूर्व भी रिहायशी इलाके में शुरू वाइन शॉप को लेकर कई आंदोलन संबंधित विभाग को पत्र व्यवहार के माध्यम से रूबरू भी करवाया गया था। बावजूद इसके किसी भी प्रकार का अब तक कोई एक्शन न लिए जाने के कारण घटनाएं और बढ़ती जा रही हैं। मैं सेक्टर 16 की रेजिडेंट हूँ। सानपाड़ा सेक्टर 16 ये एक बहुत ही पॉश और हाई-फाई एरिया है और यहाँ पे वाइन शॉप है जिसमें मोस्टली जो लोअर क्लास लोग होते हैं वो आते हैं, बिकॉज यहाँ बहुत सारा नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है और वो लोग जो होते हैं वो पी के कहीं भी बैठे रहते हैं। सुबह आप बॉटल्स देखेंगे, ईव टीजिंग होती है, सब कुछ होता है। इस तरह की शॉप्स किसी भी रेजिडेंट एरिया में मिलना ही नहीं चाहिए लाइसेंस। हम लोग काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं, पहले भी प्रोटेस्ट किया था जब ये ओपन हुआ था, तब भी कुछ नहीं हुआ था, लेकिन दिस टाइम बच्चों के साथ इस तरीके से हो रहा है तो बड़ों की तो बात ही छोड़ दीजिए। इतनी हिम्मत हो रही है लोगों में कि कहीं भी चलते हुए लेडीज़ को, बच्चों को, बॉयज़ को टारगेट कर रहे हैं। हमारे सबके बच्चे ग्रोइंग हैं, घर के सामने इस तरह की लिकर शॉप होगी तो फिर प्रॉब्लम होगी। कभी भी कोई भी यहाँ पे आपको देखोगे लेबर उठ के आ जाता है, पिया हुआ पड़ा रहता है, नेकेड पड़ा रहता है, इस तरीके से सड़क पे। नॉट डन। हाईली डिमांड टू क्लोज दिस वाइन शॉप राइट एज सुन एज पॉसिबल, नहीं तो फिर वी हैव टू टेक सम अदर एक्शंस अगेंस्ट इट। अभी रिसेंट इंसिडेंट बहुत बेकार है। लड़कियों को टारगेट करते हैं ये लोग, ये मजदूर लोग होते हैं, पी के कहीं भी पड़े हुए रहते हैं। तो इस बार तो हमने कंप्लेन करके उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश किया, लेकिन अगली बार ये उम्मीद मत करिएगा। अगली बार फिर सीधा हम लोग को वी हैव टू टेक सम सीरियस एक्शन अगेंस्ट दोज पीपल। लेडीज़ घर से बाहर नहीं निकल पा रही है, बैंक के नीचे बैठ के ये लोग सब मटर गश्ती करते रहते, ड्रिंक करते रहते, रात को 12-1 बजे तक बर्थडे केक्स कट रहे हैं, वहाँ पे शैम्पियंस खुल रही है, सुबह देखो तो बॉटल्स होती हैं। नॉट डन ना, इस तरीके से तो हम नहीं रह सकते यहाँ पे। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट है हमारी यहाँ के जो भी कॉर्पोरेटर है, जिनसे भी है, कि प्लीज़ इस वाइन शॉप को जल्दी बंद कराइए। घर से बाहर निकलना ही सेफ नहीं है, कैमरेज नहीं है, पेट्रोलिंग नहीं होती है पुलिस की। इतने कंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पे, इतने बाहर के लोग आते हैं। आप देखेंगे पाम बीच की पूरी रोड 10 बजे के बाद कपल्स के से भरी हुई रहती है। आपको लगता है ये एरिया सेफ है? मतलब जब तक आप वेट करें कि बहुत कुछ बड़ा हो जाए, कोई उठाए ले जाए, कुछ हो जाए, पी पा के उसके बाद कुछ होगा। और लड़कियां ही नहीं, लड़के भी सेफ नहीं है, टीनेजर्स कोई सेफ नहीं है यहाँ पे। सो हम सबकी तरफ से, पूरे सेक्टर 16 की तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि इस वाइन शॉप को इमीडिएटली बंद किया जाए। एनओसी है नहीं है वो सब आप लोगों का टेक्निकल टर्म्स और टेक्निकलिटी है। हमें ये पता है कि हमारा घर से निकलना मुश्किल है और सुबह सुबह खुल जाती है ये शॉप, बसेस रुकती है, बच्चों की बसेस वहीं रुकती है। वहां पे जो लोग लिकर लेने खड़े रहते हैं वो अपनी गाड़ियां तक नहीं हटाते हैं। तो आप चाहते कि बच्चा उतरती, सुबह उतरती वो वाइन देखे, उस शाम उतरती वो वाइन देखे। आप इस तरह के चाहते हैं कि सानपाड़ा के बच्चे दारू और शराब देखते देखते बड़े हों? मी सेक्टर 16A, 16, सेक्टर 17 या सर्व महिलांना अपील करते की तुम्ही सगळ्यांनी आमच्यासोबत जोडा आणि या शॉपबद्दल आपल्या जे काही आपल्या मनात आहे त्यासाठी आपण काहीतरी आंदोलन करूया। त्यासाठी आपल्यासोबत आपले कॉर्पोरेटर पण असतील आणि एक महिला शक्ती म्हणून आपण ही गोष्ट आपण करू शकतो, त्यामुळे आपण हे करणार आहोत। त्यासाठी तुम्ही आमच्याशी कॉन्टॅक्ट करा। आपले नगरसेवकही आपल्यासोबत आहेत, त्यासाठी तुमच्या सगळ्यांची गरज लागणार आहे। मैं सेक्टर 16 सानपाड़ा से रहवासी हूँ। अभी जो इंसिडेंट हुआ है वो नाबालिग लड़कियों के साथ हुआ है, तो वो उसका हमने प्रॉक्सो का एक्ट जो है रजिस्टर कर दिया है, कंप्लेन। यहाँ पे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि जो हमारे सोसाइटी के बाहर जो दोपहर के टाइम पे जो रिक्शा है, जो वर्कर्स है, वो सब ड्रिंक करके वो पानी की बोतल में, स्प्राइट की बोतल्स में ऐसे ड्रिंक करके मस्त रिक्शा में लेटे रहते हैं
और बहुत मुश्किल हो जाता है। उस बीच में से बच्चों को हम स्कूल लेने जाते हैं, स्कूल से बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को लेकर पैदल आते हैं, उन लोगों के बीच में से हमको आना पड़ता है। और मैंने कई बार ये नोटिस किया है कि जो घरेलू काम करने वाली लेडीज़ है सब है, वो ग्राउंड के साइड में सब बैठी रहती हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो पूरे फुटपाथ पे जो है खेलते हैं। अब वो फुटपाथ पे जब खेलते हैं तब उनके हाथ में वही बॉटलें होती है, वही बॉटलों के साथ वो खेलते हैं, वो कचरा होता है, वो जो भी है वो फुटपाथ के उसी लाइन में एकदम 3-3, 4-4, 5-5 साल के वो बच्चे हैं, छोटे लड़के लड़कियां सब वो वहीं पे खेलते हैं। तो ये अच्छा नहीं है। मी सानपाडा सेक्टर 16A मध्ये रहिवासी असून इथे काही दिवसापासून अशा काही गोष्टी होत आहेत की त्यामुळे लहान मुलांना घराच्या बाहेर पडणं मुश्किल होत आहे। इथे आत्ताच घडलेली 2-3 दिवसापूर्वी घडलेली घटना आहे। काही मुली बाहेर वस्तू काढण्यासाठी गेल्या होत्या, ते येताना त्यांना एक पिलेला माणूस अश्लील हावभाव करताना त्यांना दिसला आणि त्या मुली घाबरल्या। त्या घाबरल्यानंतर जी त्या बिल्डिंगमध्ये आल्या, ज्या तिथे राहतात तिथल्या रहिवासी असलेल्या खाली असलेल्या महिला यांना त्यांनी सांगितले असता त्या महिला आणि ती मुलगी त्या व्यक्तीला दाखवण्यासाठी त्या ठिकाणी गेली असता त्या व्यक्तीला तिथे अडवणूक केली। त्यानंतर त्या व्यक्तीला त्यांनी विचारपूस केली। त्यानंतर त्या मुलीने तिच्या आईला वगैरे फोन केला, त्यामुळे तिची आई वगैरे पण खाली आली आणि नंतर त्या माणसाची सगळ्यांची विचारपूस केली। तोपर्यंत इथे ह्या परिसरामध्ये बरीच गर्दी जमलेली होती। हा चांगला हाय प्रोफाईल एरिया असल्यामुळे इथे अशा गोष्टी सर्रास होत असल्याने खूप दिलगिरी व्यक्त करत आहोत। हा लहान मुलांसाठी असे ना किंवा इथल्या स्कूल आणि ह्या इथे असलेल्या चर्च किंवा इथले असलेले आजूबाजूचे लोकल बिल्डिंग्स हे सगळे खूप चांगल्या एरियातले असल्यामुळे इथे ह्या गोष्टी पुन्हा होता कामा नये। त्या व्यक्तीने त्या दिवशी स्वतःची हात वगैरे जोडून माफी मागितली, परंतु आम्ही कॉल करून पोलिसांना बोलवून त्यांना त्या व्यक्तीला पोलिसांच्या स्वाधीन केलेलं आहे आणि पुढील प्रक्रिया चालू आहे। तर अशा गोष्टी आपल्या इथे वारंवार होता कामा नये। ही घटना ह्या एरियामधली 2 ते 3 महिन्यातली दुसरी घटना आहे। त्यामुळे सगळ्या महिला खाली येऊन त्यांनी काही पर्टिक्युलर शॉपबद्दल सगळ्यांनी आवाज उठवलेला आहे। सेक्टर 16मध्ये वाईन शॉप आहे आणि तिथेच आजूबाजूला स्कूल आहेत, चर्च आहेत, मयक्का वगैरे मंदिर आहेत आणि हा सगळ्यात चांगल्या सोसायटी आहेत। या अगोदर इथले जे नगरसेवक आहेत त्यांनी इथे आंदोलन वगैरे केलं होतं, पण त्यानंतरही ते शॉप अजूनही तिथेच आहे। अशा घटनाचं वारंवार होऊ लागल्या। इथे शॉपमध्येच दारू पिणं आणि इथेच गाड्यांमध्ये वगैरे बसणं आणि लहान मुलांना जर 7 वाजता घराच्या बाहेर पडणं मुश्किल होत असेल तर आपली मुलगी घराच्या बाहेर पडताना सेफ्टी आहे की नाही हे प्रत्येक आईला एक चॅलेंजिंग प्रश्न असणार आहे। आम्ही यावरती आमच्या बिल्डिंगमधली पूर्ण रहिवासी याला सगळ्यांचा सपोर्ट आहे, आजूबाजूच्या लोकांचा सपोर्ट आहे। त्याच्यामुळे आम्ही त्याच्याबद्दल FIR नोंदवली आहे पोलीस स्टेशनमध्ये आणि त्या व्यक्तीला आम्ही त्यांच्या स्वाधीनही केलेलं आहे। ही गोष्ट का होते इथे तर याला कारणीभूत काय आहे? ड्रिंक इथे हा तो जो शॉप आहे ते ह्या एरियामध्ये नको असायला आहे। छोटी लड़कियां हैं और टाइम भी शाम का था 7 बजे का, जो आप नॉर्मली वॉक का टाइम होता है बच्चों का। वो बस बाहर स्टेशनरी तक जाकर आई और उतने में ही एक पिया हुआ आदमी उनको गंदे कमेंट्स पास कर रहा था और जब उसको चार्ज किया गया तो वो तो होश में ही नहीं था। तो उसके बाद ये इशू ज़्यादा रेज हुआ है, लेकिन ये चीज़ें बहुत टाइम से हो रही हैं। कई बार स्ट्रीट लाइट्स ऑफ होती हैं, वहाँ पे वो लोग पी के पड़े रहते हैं और आप कभी भी किसी भी टाइम पर देख सकते हो कि लोग के हाथ में कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, वो बेसिकली कोल्ड ड्रिंक्स नहीं होती हैं, उनके अंदर वो सुबह से शुरू हो जाता है 6 बजे से मिलाकर बैठे रहते हैं वहाँ पे पीने के लिए। और मुझे लगता है कि जैसे यहाँ पे सब आसपास में अच्छी सोसाइटीज़ है, सारी पॉश सोसाइटीज़ हैं और छोटे बच्चों के स्कूल हैं, बड़े बच्चों के स्कूल हैं, चर्च है, सब कुछ है और हॉस्टल्स हैं और सामने ही तो एक सोसाइटी की शॉप के आसपास जहाँ पे टॉय स्टोर भी है, तो जिनके छोटे बच्चे हैं मतलब हमें तो थोड़ी शर्म ही आती है वो टॉय स्टोर में भी घुसने में, बहुत इनकन्वीनियंट होता है बिकॉज वहाँ पे खड़े लोग तो आराम से दारू के लिए और फिर वो देखते भी हैं, कमेंट्स पासिंग भी होता है। तो दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ आइडल। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस टाइप के एनवायरनमेंट में हमारे बच्चे, जहाँ कि हम कह रहे हैं बहुत ही सेफ, बहुत ही पॉश एरिया है, वहाँ पे भी ऐसा एनवायरनमेंट बच्चों को देखने को मिल रहा है। आप सोचो कि गेट के बाहर के बच्चे नहीं जाएंगे, अपनी सोसाइटी के गेट के बाहर बच्चे सेफ नहीं हैं, क्योंकि कोई भी राह चलता जो पिया हुआ है या ऑटो में बैठ के पी रहा है या साइड में बैठ के पी रहा है वो उनको गंदे कमेंट्स पास कर सकता है, वो फीमेल्स को गंदे कमेंट्स पास करते हैं। कुछ दिन पहले भी हमारे साथ भी इंसिडेंट्स हुआ था, बट ये है कि हम बड़े हैं तो इतना नहीं बोलते, बट जब बच्चों पे बात आने लगती है तब ये चीज़ें बड़ी हो जाती हैं।
और इसीलिए ये चीज़ को इतना हम लोग बोल रहे हैं यहाँ से उनको शिफ्ट करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे आने वाले लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि बड़ा बच्चा बूढ़ा कुछ भी, दिन रात हर टाइम उनको वो चीज़ें नॉर्मल लगती हैं। वो वहीं खड़े होके आराम से पी रहे होते हैं। शर्म लेकिन हमें आ रही होती है कि हम कैसे जाएं वहाँ से। हम उस जगह से, सब्जी की दुकान साइड में है, टॉय स्टोर साइड में है, पार्लर साइड में है, उन शॉप्स में जाने में भी हमें शर्म आती है, उन लोग को नहीं आ रही होती है। और वाइन शॉप कहीं और किसी और एरिया में शिफ्ट हो सकता है, जब इतना अच्छा रेसिडेंशियल एरिया है जहाँ पे हमें बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी ज़्यादा मैटर करती है, जहाँ पे हम नहीं चाहते कि बच्चे ऐसे परिवेश में बड़े हों कि जहाँ पे ओपनली लोग दारू पी रहे हों। हमें ये ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा माहौल अपने बच्चों को नहीं देना। हर चीज़ें एक एज के बाद बच्चों को एक्सपोजर मिले, सही है, ये अभी से बहुत ही गलत चीज़ें हो रही हैं। ना सिर्फ दारू का देखना और उनको पी के पड़े हुए देखना, उसके अलावा उनके ऊपर जो कमेंट्स पास होते हैं बहुत बहुत गंदी हरकतें हो चुकी हैं। इसलिए हम लोग इसके अगेंस्ट हैं। हम चाहते हैं कि वाइन शॉप यहाँ से शिफ्ट हो जाए। बच्चों पे भी असर होता है क्योंकि बचपन से ये गलत चीज़ें देख रहे हैं। वो हमें उन्हें झूठ बोलना पड़ता है कि बेटा वो जूस की शॉप है, वो कोल्ड ड्रिंक की शॉप है, विच इज़ नॉट करेक्ट। 4 साल 3 साल के बच्चों को आप क्या एक्सप्लेनेशन दोगे कि वो क्या शॉप है? तो ये सही नहीं है, क्योंकि ऊपर रेसिडेंशियल एरिया है, नीचे वाइन शॉप है। सब बच्चे, हमारे बच्चे साथ चलते चलते पूछते हैं कि ये किस चीज़ की शॉप है मम्मा, क्या यहाँ से कोल्ड ड्रिंक मिलेगी? मैं सेक्टर 16 में रहती हूँ पिछले 10-15 सालों से, और काफ़ी कुछ यहाँ सेफ था। बट रिसेंटली एक बहुत ही इंडिसेंट इंसिडेंस यहाँ हुआ। पॉक्सो के अंडर उसको हम लोगों ने उसका FIR भी किया है, और आई फुल्ली सपोर्टेड, क्योंकि ये इंसिडेंट से पहले भी मैंने 2-3 बार, कई बार रैदर सुना है पिछले 3-4 सालों में। जैसे मेरे खुद के साथ, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ। मेरी एक डॉटर है जो बाहर पढ़ती है और वो साल में 2-3 बार यहाँ आती है। पिछले साल वो यहाँ आई हुई थी, और एज़ यूजुअल वो इवनिंग में अपनी फ्रेंड के साथ हमारे यहाँ एक बड़े से गार्डन में वॉक ले रही थी, जो बहुत ही सेफ़ माना जाता है। वहाँ सीनियर सिटीजन्स वॉक करते हैं, यंग बच्चे खेलते हैं, लड़कियाँ, यंग गर्ल्स वहाँ पर वॉक करती है, बहुत सेफ़ है। लेकिन ये सेफ़ था, अब नहीं है, क्योंकि पिछले साल मुझे अच्छे से याद है वो घर में घबराती हुई आई, और मुझे आते ही उसने बताया कि उसके साथ एक बहुत गंदा सा इंसिडेंस हुआ, जहाँ पर एक आदमी जो ऑफकोर्स पिया हुआ था, वो तो कोई इसमें दूसरी बात नहीं है, वो पिया हुआ था और वो काफ़ी इनकी तरफ देख के गंदी हरकतें कर रहा था, और इनका ध्यान पहले गया नहीं, और दोनों दोस्तों में से एक का ध्यान गया, तो तब पता चला कि वो इनकी तरफ देख कर कुछ इशारे कर रहा है, और इनको बहुत अनकम्फर्टेबल फील हुआ, क्योंकि सडन में अब वो क्या करती, तो वो भागकर वापस आ गई। फिर वो 1-2 दिन डर के मारे गई नहीं, फिर तीसरे दिन वो वापस गई, तो फिर से वो बंदा वहाँ पर था, फिर से वही चीज़ें हो रही थी, बट किसी और के साथ। तो तीसरी बार मेरी डॉटर के कहने पर मैं भी उनके साथ गई, और ये चीज़ मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, और मैं उसके तरफ गई और मैंने उसे डांटा, तब जाके वो भागा, और उसके बाद भी वो आया नहीं आया। लेकिन ऐसी कई सारी इंसिडेंट्स होती जा रही है। ये हमारे एरिया सेक्टर 16 जो इतना सेफ हुआ करता था, अब बिल्कुल नहीं रहा है। हमें डर लग रहा है, क्या करें, कैसे इसको हैंडल करें। छोटे छोटे बच्चों के साथ भी हो रहा है, बड़े बच्चे तो चलो कुछ समझदारी बरत के कुछ एक्शन ले सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे क्या करेंगे। और इससे पहले कि वो अपने घर आए और अपने पेरेंट्स को कुछ बोले, तब तक अगर कुछ हो जाए उनके साथ, या उनका मेंटल हेल्थ पे इसको ये करे, ट्रॉमेटाइज हो जाए, दिमाग में ले जैसे फॉर एग्जांपल मेरी छोटी बेटी है जो इस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकती, वो डर के मारे अब वॉक करती ही नहीं है। वो अगर जाती भी है तो साइकिल से आती, क्योंकि उसके दिमाग में वो डर बैठ गया कि यहाँ से वॉक करके नहीं जाना है। तो एज़ 2 यंग डॉटर्स मदर मैं बहुत कंसर्न हूँ, मैं बहुत डरी हुई हूँ, और मैं चाहती हूँ कि हमारी जो भी यहाँ की गवर्नमेंट है या जो पुलिस है, जो भी है, हमको सपोर्ट करे और इस विषय में प्रॉपर एक्शन ले। और आई एम श्योर ये होगा। हमको वही सेक्टर 16 चाहिए, वही वाला सेफ सेक्टर 16 चाहिए जो कुछ सालों पहले हुआ करता था। मुझे तो इसका काफ़ी एक बहुत बड़ी वजह यही लगती है कि आसपास रेसिडेंशियल एरियाज़ में, प्योर रेसिडेंशियल एरिया, यू कैन से 80% यहाँ पे रेसिडेंस है और 20% यहाँ पे कमर्शियल है। उसके बावजूद यहाँ पर वाइन शॉप्स खुल रहे हैं, और वाइन शॉप में मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि कॉलेज क्या, स्कूल के 15-16 साल के बच्चे भी वहाँ पर आके कुछ खरीद रहे हैं। और लोकल ये जो यहाँ ऐसा वाइन शॉप खुला है जहाँ पे आई थिंक लो ब्रांड अल्कोहल भी मिलता है, क्योंकि यहाँ पर वर्कर लेबर लेवल के लोग भी आकर खरीद रहे हैं। और खरीदना तो छोड़ो, खरीद के वहीं पे पिया भी जा रहा है, और वाइन शॉप
को देखते हुए अगल बगल में उससे रिलेटेड, जिसे आप लोकल भाषा में चखना बोलते हैं, वो भी बिकने लगा है, क्योंकि उनको पता है यहाँ से कोई वाइन लेगा तो ये चखना भी लेगा। आप सोचिए, ऐसा यहाँ पे बिजनेस इस तरीके से बढ़ रहा है। लेकिन हम लोगों को ऐसे ये हो रहा है कि एक तो हमारे बच्चों का डर कि सामने दिख रहा है, वो पूछते हैं, उनको ईगरनेस होती है कि हाँ ये मिल रहा है, उनके लिए एक्सेसिबिलिटी इतनी ईजी हो गई है। और दूसरा, लेबर लेवल के लोग भी आकर वहीं पे ड्रिंक्स पी रहे, वहीं पे उनका जो सामान बॉटल सब फेंक रहे, और एट द सेम टाइम नशे की हालत में क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, इसका तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि उस हालत में उनको होश नहीं होता है कि वो क्या कर रहे हैं। और इन सारी चीज़ों के उनके 1-2 घंटे के मज़े के लिए सज़ा हम लोगों को भुगतनी पड़ रही है, जो रेसिडेंस में हम रह रहे हैं, हमको उसका भुगतान करना पड़ रहा है। तो आप लोग प्लीज़ इस स्पेशली रीज़न्स कोई और भी हो सकते हैं, लेकिन इसका मेरे हिसाब से तो इसका मेजर रीज़न वाइन शॉप है। इस पर सबसे पहले आपको एक्शन लेना चाहिए। हम चुप तो नहीं रहेंगे, क्योंकि हमको बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट कर रहा है। फिजिकली तो कर ही रहा है, लेकिन स्पेशली मेंटली बहुत अफेक्ट कर रहा है। हम खुद के लिए भी अनसेफ महसूस कर रहे हैं, बच्चों के लिए भी। तो हम क्यों टॉलरेट करें? हमको पीस चाहिए, शांति से रहना है, हमको ज़िंदगी बुढ़ापा सब यहीं पे बिताना है। तो हम ऐसी जगह क्यों रहे, या हम क्यों चाहेंगे कि हम तो यहीं पे रह रहे थे, ये वाइन शॉप्स वगैरह बाद में आए, तो हम क्यों अलाउ करें? हम अगर हमको पता होता है यहाँ वाइन शॉप है और फिर हमने फ्लैट खरीदा होता तो आप हमको दोष दे सकते हैं। हमने पहले फ्लैट खरीदा था ये सोच के कि ये रेसिडेंशियल एरिया है, ये सोचकर कि यहाँ आसपास गार्डन्स है, बुजुर्गों के लिए सुविधा है, मेरे इन लॉज, मेरे सास ससुर भी मेरे साथ रहते हैं, उनके लिए जगह सेफ है, ये सोचकर हमने लिया था। अब उसके बाद अगर वाइन शॉप वगैरह यहाँ आ जाएंगी तो इसमें हमारा तो दोष है नहीं, तो इसके लिए तो हम तो पूरा एक्शन लेंगे, पूरा एंड तक जाएंगे। I am a resident in this area since 2008. That means almost 18 years. And I have seen how this area has changed. Lot of good things have happened, but in last couple of years, this area has really deteriorated. Particularly from safety, law and order, nuisance point of view, it has become really bad. अब इसका reason बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक चीज़ undeniable है. It is completely undeniable that opening of wine shop here has been a big nuisance and law and order problem in this area. Few days back, we have seen a case where a drunk has done some harassment kind of conduct towards underage girls. This is totally unacceptable, and this is not the first incident. I want to also tell you that few months back here we have done a big protest that has also been recorded and filed with the police station of Sanpada. Complaint has been filed, written complaint. Lot of the ladies are on record that they feel unsafe in this area since the opening of this wine shop. Now there can be many arguments that wine shop can be opened anywhere, why should people feel unsafe? Now we have to understand one thing, that choice of location for wine shop has to be done, taken into consideration multiple factors. One is the clear legal boundaries, and the second one is the societal disturbance, law and order, and nuisance potential. All of these are part of the legal and regulatory framework which the authorities have to approve. So it is our submission that, one, from a nuisance law and order point of view, this is a completely wrong location to have a wine shop. I will tell you why. Because one, we have clear incidents of this POXO case, okay, and we have had multiple cases where drunks have been intimidating ladies and children, okay. The second thing we need to remember is, from a legal framework point of view, अब आप technically जाएंगे कि 75 meters या 150 meters, देखिए, technical matters are technical matters, but if you see the spirit of the law, we have a school which is maybe 100 meters from this wine shop, okay. We have a place of worship which is another maybe 100 meters, which is a church, and we have a temple which is 150 meters from this wine shop. Then we have a medical clinic which is 20 meters from this wine shop, and this is a wholly and completely residential area. By what logic can we have a legal approval for a wine shop like this? The reason for saying 150 meters or 100 meters is to ensure safety and to keep decorum of the place. जब आपके मल्टीपल ऐसे चीज़ें हैं एक ही लोकेशन में, कि दो प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, एक स्कूल है, एक मेडिकल क्लिनिक है, रेजिडेंशियल एरिया है, तो वो टेक्निकल ग्राउंड्स पे आप कैसे अप्रूव करवा सकते हैं कि 5 मीटर से ये बच गया है? इट इज कम्प्लीटली अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ द लॉ. द स्पिरिट ऑफ द लॉ इज टू एंश्योर दैट द स्पेस इज ए सेफ स्पेस. ओके, this is extremely important. We have recorded our complaints in multiple forums, as I think others have also mentioned.
the people here who are consuming liquor here are not taking it and going to their homes and consuming. Many of them are consuming on the footpath. We have cleared bottles with our own hands. Okay, so it is a very, very clear case of wrong approval by the authorities. It must be struck down, and we must examine how this shop has been approved in the first place. We have enough evidence now. A POXO case is very serious. We must move this wine shop to a more suitable location. First thing. Secondly, I also want to ask state government, why is this what our BJP government is offering to a middle class society today? Where are the traditions? Where is the respect for culture? Where is the respect for women? Where is the respect for senior citizens when we are allowing wine shop like this, and that too near a place of worship? So when devotees are walking to the temples and to the church, they have to go past this nuisance wine shop where 10 people are standing outside buying alcohol. Some people are drinking on footpath. Is this what we are expecting from BJP government? This is what I want to really ask our authorities and the people in power. हम लोग सेक्टर 16 में रहते हैं, सानपाड़ा। ये बहुत ही वेल नोन और वेल सिटीज़न का अच्छा एरिया है। पाम बीच एरिया मतलब बहुत रेप्यूटेड एरिया है, और पहले ऐसे कभी कोई इंसिडेंट्स ज़्यादा हुए नहीं हैं। लेकिन ये जब से ये वाइन शॉप आई है ना, बहुत सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, और एक्चुअली लेडीज़ लोग एक्शन नहीं ले रही थी। पर अभी हम लोगों का ना बहुत ज़्यादा अभी सिर से बात ऊपर चली गई है, क्योंकि हमको हमारे बच्चे अभी सेफ़ नहीं लगते हैं बाहर। क्योंकि रात का टाइम बोलो या मॉर्निंग टाइम, जिनको पीना होता है ना, वो कभी भी मस्ती करते हैं। तो पीते हैं, इधर से वाइन लेते हैं, और फिर लड़कियों के साथ और या फिर लड़कों के साथ, जेंडर बायस नहीं है, किसी के भी साथ कुछ भी कर सकते हैं। और अभी तो काफ़ी हम लोगों ने एक्शन ले लिया है और हमने पुलिस में कंप्लेंट की है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग सब भी बोलें, बिकॉज ये एक रेसिडेंशियल एरिया है, स्कूल्स भी क्लोज हैं, चर्चेज़ हैं, मतलब चर्च है, मंदिर है। ये ऐसे एरिया में वाइन शॉप कभी भी होनी नहीं चाहिए, बिकॉज़ ये बिल्कुल सेफ़ नहीं है। यहाँ पे बुढ़े होते हैं, बड़े बुढ़े सब ये गुनीना ग्राउंड में भी राउंड लेते हैं, तो ये बहुत अनसेफ़ है। और क्योंकि हमने काफ़ी इंसिडेंट्स देखे हैं जहाँ पे वो बॉटल लेके कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में भी डाल देते हैं, और फिर बोलते हैं कि हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, बट एक्चुअली वो वाइन होता है। और फिर कुछ भी उसके बाद उनको कोई शुद्धि नहीं रहती है वाइन पीने के बाद। तो ये सब इंसिडेंट्स अभी एक्चुअली 3-4 बार लगातार होते जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग की यही अपील है कि ये वाइन शॉप यहाँ से शिफ्ट हो जाए। हम लोग उनके बिज़नेस के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन हमारे एरिया में नहीं होना चाहिए, जहाँ पे स्कूल्स, चर्च एंड रेसिडेंशियल एरिया है ये। तो प्लीज़ ये एक अपील है हमारी, और बाकी तो हमने पुलिस में भी कंप्लेंट कर ली है। सेक्टर 16 में मतलब हम लोग नीचे खड़े थे हमारे बिल्डिंग में जो भी है, तो 2 लड़कियां भागते हुए आई और उन्होंने कंप्लेंट की कि कोई पिया हुआ इंसान अश्लील हरकतें कर रहा है, और उनको बोल रहा है चलती है क्या साथ में। तो वो दोनों एकदम घबरा गई। वो तो एक्चुअली ऐसी स्टेशनरी लेने गई थी, तो एक लड़की को ज़्यादा बोला है, बट एक उसके साथ थी। तो वो मतलब गई और हमारी बिल्डिंग में एकदम भागते हुए आई और एकदम डरी हुई सी थी। फिर हम लोग सब उधर गए, फिर हम लोगों ने उसको पुलिस में हैंड ओवर किया और पूछा भी, और उसने आदमी ने कन्फेस भी किया कि मैंने ऐसा किया है गलत। तो ये हम लोगों ने एक्शन लिया है, इसलिए ये बात ऊपर आई है। पर बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स पहले भी हो चुके हैं जहाँ पे लोगों ने मिसबिहेव किया है ड्रिंक्स लेने के बाद। स्पेशली हमारी यही मांग है कि ये एरिया में ये ऐसी शॉप्स नहीं अलाउ होनी चाहिए। तो हमको अभी आवाज़ उठानी है कि ये नहीं चल सकता है यहाँ पे अभी। लड़कियां आसपास जा नहीं सकती, अश्लील हरकतें करते हैं, उनको देख के इशारे करते हैं, जिससे हम ही सोचते हैं कि इतना अभद्र है, हम थोड़ा इधर उधर नज़र कर सकते हैं, पर लड़कियों को सोचो कैसा फील होता होगा। तो जो मैं कहती थी कि 10 साल पहले हमारा सेक्टर 17 बहुत सेफ़ है, वो सेफ़ नहीं रह गया। उसकी वजह खासकर यही है कि आगे सामने वाइन उसकी एक शॉप है, जो कि बहुत पहले भी हम लोगों ने बोला है कि उसको बंद किया जाए, जो कि सेफ़ नहीं रहेगा। वो हमें पहले से ही था, हमने फ्यूचर में पता था कि ये सब हरकतें होंगी और वो हो रही हैं। लड़की अभी तो ये शुरुआत है, अभी लड़कियां हमारी सेफ़ नहीं हैं, हम सेफ़ नहीं हैं, बुज़ुर्ग सेफ़ नहीं हैं। किसी के साथ कुछ गलत हो जाए, टीवी मतलब ईव टीजिंग हो रही है,
चेन स्नैचिंग हो रही है, ये सब इसीलिए क्योंकि यहाँ पे ये लोग पूरा उन्होंने माहौल बहुत गंदा कर दिया है। सुबह से लेके शाम तक सोचिए, बस से नीचे लड़की उतरी है, उन्हें पता है कि किस टाइम पे बच्चे कब बाहर जा रहे हैं, कब अंदर आ रहे हैं। कोई नज़र लेके बैठा होगा तो कहाँ से लड़कियाँ सेफ होंगी? नहीं, ये सेफ नहीं है और मेरे हिसाब से ये ऐसा होना नहीं चाहिए। हमें एक ऐसा वातावरण चाहिए जिसमें सब लोग सुरक्षित फील करें, हम बाहर जा सकें, बच्चों को भेज सकें, चाहे लड़के हों लड़कियां, कोई भी सुरक्षित नहीं है ऐसे में। तो वो ज़रूरी है कि इस वाइन शॉप को जल्द से जल्द बंद कराया जाए और हमें सभी नागरिकों को सुरक्षा दी जाए। हमने ऑलरेडी ये चीज़ पुलिस को स्टार्ट कर दी, इनिशिएट कर दिया है। एरिया के जो कॉरपोरेटर है वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं ये कॉज के लिए। तो हम डेफिनेटली अभी मिलके सब एक्शन तो लेंगे, लेकिन अभी हम अपील ही कर सकते हैं कि आप लोग ये जहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया है, जहाँ पे हॉस्पिटल है, स्कूल है, चर्च है, कितना सारा फैक्टर्स है, आपको मतलब क्या बोले हम लोग। तो आपको खुद को सोचना चाहिए कि आप यहाँ पे डाल रहे हो शॉप, इट इज़ नॉट सेफ। हम लोग आगे जाके हमको स्टेप्स जो हम भी, हमारे कॉरपोरेटर अभी वो भी चुप नहीं रहने वाले हैं, तो वो जैसे जैसे हमको गाइड करेंगे वो और पुलिस, हम वैसे वैसे फॉलो स्टेप करेंगे। बट हमने उनको क्लियरली बता दिया है कि हमको ये वाइन शॉप अभी बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो हम लोग सब जगह दबाव डालेंगे हमारा। बट हमारी यही अपील है कि ये आर्टिकल पढ़ के काफ़ी लोग आए सामने से और साथ में कंप्लेंट करें, ताकि और इन पे प्रेशर बने और ये लोग निकले यहाँ से और ये सब न्यूसेंस बंद हो जाए, ये सब जो हो रहा है। संध्याकाळी 7च्या सुमारामध्ये काही मुली वस्तू घेण्यासाठी बाहेर जातात. येताना त्यांना एखादा व्यक्ती असा अनोळखी मिळतो जो पिलेल्या अवस्थेत असतो आणि तो मुलींना अश्लील हावभाव करतो. त्यानंतर मुली गेटच्या आतमध्ये पळत येतात. मुली तिथल्या खाली असणाऱ्या रहिवासी असणाऱ्या महिलांना सांगतात. त्यानंतर महिला तिथे पळत जाऊन त्या माणसाला धर दबोचतात आणि त्यानंतर पोलिसला फोन करून त्याला माणसाला पोलीस स्टेशनमध्ये हवाली करतात. तर ह्या अशा पद्धतीने 7 वाजता म्हणजे काहीच वेळ नसताना सुद्धा ही अशी परिस्थिती उच्चभ्रू वस्तीमध्ये होत असेल तर मुली किती सेफ्टी आहेत याबाबत आपण विचार करणं खूप गरजेचं आहे. त्याबाबत आम्ही काही महिलांनी आवाज उठवलेला आहे. तर सानपाडा हा खूप चांगला परिसर असल्या कारणाने इथे या गोष्टी पुन्हा होता कामा नये. इथेच नियर अबाउट शाळा पण आहेत आणि नियर अबाउट चर्च पण आहेत, नियर अबाउट बाकीची दुसरी मंदिरही आहेत. तर अशा परिस्थितीमध्ये ह्या गोष्टी इथे होता कामे नये, ही एवढी दक्षता घेण्यात यावी. ब्युरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क.